रामपुर गांव में सूरज दीपक नाम के दो सौतेले भाई थे। सूरज की माँ उसके जन्म के समय ही स्वर्गवास हो जाता है उनका, और सूरज के पिता दूसरा विवाह कर लिए। फिर एक दिन सूरज गांव में एक जगह बैठा था, तभी वहाँ गांव के सरपंच आ जाते हैं और बोलते हैं, क्या बात है सूरज, उदास क्यों हैं? कुछ न सरपंच, आपको तो मेरे उदासी का कारण पहले से ही पता है। माँ के जाने के बाद हमें सौतेली माँ बिल्कुल भी नहीं मानती हैं और पिताजी भी नहीं। कभी कभी तो मन करता है सब छोड़ के बाहर चले जाएं। अरे नहीं बेटा, ऐसा कभी न करना तुम्हारी सौतेली माँ तुमसे यही चाहती है। माँ तो सौतेली है पर पिताजी, छोड़ो तुम ये सब बातें। तुम्हें भगवान का दिया हुआ इतना उपहार मिला है। उपहार? उपहार कैसा? ईमानदारी एवं तकदीर का। यह सब बातें सुनकर सूरज वहां से चला जाता है और उसे रास्ते में एक पंडित मिल जाते हैं जो काफी उदास बैठे रहते हैं, थके हुए। उनसे सूरज पूछता है, पंडित जी, आप ऐसे हालत में क्यों बैठे हैं? बेटा, मुझे काफी देर से प्यास लगा हुआ है और तालाब काफी दूर है। मेरी हिम्मत ना हो पा रही। कोई ना, मैं ला देता हूँ पानी आपके लिए। फिर वहां से सूरज जाकर तालाब की ओर से पानी ला देता है और पंडित जी को दे देता है। बेटा, मैं इतनी देर से यहाँ बैठा हुआ हूँ पर किसी ने मुझे न पूछा ही न पानी ही दिया, पर तुमने हमें पानी ला कर दिया। तुम बड़े तकदीर वाले दिख रहे हो। ऐसी बातें सुनकर सूरज मुस्कुराता हुआ अपने घर की ओर चला जाता है, जहाँ उसकी सौतेली माँ उसकी मुस्कुराहट उतारने के लिए खड़ी रहती हैं। कुछ काम भी कर लिया कर, पूरा दिन आवारा की तरह टहलता रहता है। अपने छोटे भाई से तो कुछ सीख। कितना मेहनत करता है, हल चला रहा है अपने पिता के साथ खेत में। वो चला रहा है क्योंकि उसे पिताजी ने चलाने दिया। हमें तो छूने भी नहीं देते हैं। क्योंकि तुम उनके जीवन की हंसी छीन लिए। अपने पिता की हंसी छीनते तुम्हें शर्म नहीं आई? आपकी ये सब बातें सुन के आज मैं पिताजी से पूछकर ही रहूंगा। फिर सूरज खेत की ओर चले जाते हैं। वहाँ वो अपने पिता से पूछता है, पिताजी, मेरी ऐसी क्या गलती है जो आप मुझे इतना भी नहीं मानते हो और मेरी माँ भी मुझे नहीं मानती है? तू बदकिस्मत लड़का है, तेरे कारण मैंने अपनी पत्नी को खोया है। उतने में वहाँ पर वो साधु आ जाते हैं और कहते हैं, तुम जिस लड़के को बदकिस्मत कह रहे हो उससे बड़ा तकदीर वाला कोई नहीं है। तकदीर वाला? और ये कैसे संभव है? जिसने अपनी माँ की ही तकदीर छीन ली हो वो भला तकदीर वाला कैसे हो सकता है? बेटा, तुम उदास नहीं हो, समय आने पर इन सभी को समझ आ जाएगा। कुछ दिन बाद गांव में राजा का सिपाही आता है और कहता है, राजा अपनी पुत्री का विवाह करने के लिए स्वयंवर रचा रहे हैं, जिसमें न केवल राजकुमार आएंगे परंतु गांव के सारे लड़के हिस्सा ले सकेंगे। जिसके बाद गांव में दीपक की माता पिता से कहने लगती है, इस स्वयंवर में चलो हम लोग अपने बेटे दीपक को भेजते हैं। हाँ हाँ जरूर, क्यों नहीं। माँ, पापा, मुझे भी जाना है, मेरा भी अधिकार है। अरे तुम्हें नहीं जाना है वहाँ, ये मेरा आदेश है। तुम वहाँ जाके दीपक की भी तकदीर खराब कर दोगे। जिसके बाद सूरज न जाता है और कुछ समय बाद गांव के सारे लड़के राजघराने की ओर चल देते हैं, जहाँ पर राजा कहते हैं, तो तुम ही वो लोग हो जिन्हें मेरी गद्दी की इतनी लालसा है। मैं तो स्वयंवर का सिर्फ नाटक कर रहा था और देखना चाहता था कि मेरे राज्य में कितने गद्दार हैं। सिपाहियों, इन सभी को बंदी बना लो। ये बात जब गांव में हल्ला होती है तो दीपक के माँ बाप काफी परेशान हो जाते हैं। सूरज उन सभी को देख रहा होता है और उनसे कहता है, माँ पापा, आप परेशान ना हो, आज तो मैं दीपक को छुड़ाकर ही लेकर आऊंगा। यह उस राजा ने बहुत बड़ी गलती की है। जितना हो सकेगा मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा। जिसके बाद सूरज राजमहल की ओर निकल जाता है और राजा के सामने जाकर बोलता है, आपने ये क्या किया? आपको समझ में आता है इन लोगों की क्या गलती थी? ये लोगों ने तो सिर्फ आपका आदेश सुन के यहाँ आया था। ये आपने जो भी किया, आपने बहुत बड़ी गलती की है। अरे अरे, तुम गुस्सा ना हो बेटे, मैं बस तुम्हारी ही तलाश कर रहा था। मुझे अपने राज्य में एक ऐसे ही लड़के की तलाश थी जिसे मेरी गद्दी की लालसा ना हो और लोगों की सेवा करने का उनका ईमानदारी का स्वभाव हो। आओ, मुझे तुम्हारा ही तलाश था। तुम्हें कुछ मुझे दिखाना है, मेरे साथ चलोगे? वहाँ पर
राजा सूरज को कुछ ऐसा दिखाता है जिसको देखकर सूरज अचंभित हो जाता है और कहने लगता है, महाराज, ये कौन है? बेटा, यही मेरी पुत्री है जिसका नाम आभा है। इसकी ऐसी शक्ल पहले नहीं थी। एक समय की बात है, आभा जंगल की ओर शिकार करने जाती है। वहाँ पर उसे एक तांत्रिक पसंद कर लेता है और उसका हाथ मांगने राजमहल की ओर चला आता है। पर मुझे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। मैं उन्हें राजमहल से धक्के मार के निकाल देता हूँ। पर वो जाते जाते तांत्रिक मेरी पुत्री को श्राप देके जाता है, तुम जितने ही सुंदर हो उतने ही सुंदरताहीन हो जाओगी। जिसके बाद मैंने काफ़ी सारे पंडितों से बात की और उसके बाद मुझे ये पता चला मेरी पुत्री की सुंदरता तभी आएगी जब उस तांत्रिक की जान जाएगी, और उस तांत्रिक का जान वही ले सकता है जो एक ईमानदार और राजसेवक लड़का होगा। आप चिंता न करो, मैं जाकर उस तांत्रिक को मौत के घाट उतार के ही आता हूँ। जंगल में जाते वक्त रास्ते में उन्हें वही पंडित रोक देते हैं और कहने लगते हैं, पुत्र, मुझे पता है तुम्हें कहाँ जाना है। तुम मेरी बात को ध्यान से सुनो। वो तांत्रिक का जीवन उसके शरीर में ना होकर जंगल में एक उड़ते वाले सफ़ेद कबूतर के अंदर है। तुम जब उस सफ़ेद कबूतर को मार दोगे तो तांत्रिक अपने आप ही मर जाएगा। ठीक है पंडित जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मैं निकल जाता हूँ। कुछ देर बाद जंगल में जाने के बाद सूरज को सफ़ेद कबूतर दिख जाता है जिसे वो मार देता है और वहाँ पे तांत्रिक अपने आप ही जल के राख हो जाता है। और दूसरी ओर महल में जो है राजकुमारी अपनी सुंदरता को वापस पा जाती हैं। राजघराने में खुशी का माहौल हो जाता है और सबके सहमति से आभा और सूरज का विवाह हो जाता है। सूरज राजगद्दी का असली हकदार बन जाता है और उसकी तकदीर बदल जाती है। सूरज उन सभी कैदियों को भी जिन्हें राजकुमार ने बंदी बनाया था छोड़ देता है और सभी लोग ये बात को तो खुद से ही कहने लगते हैं, सूरज से बड़ा तकदीर वाला कोई भी नहीं है।